नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश मल्होत्रा और आपके अपने चैनल लाइफ की यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं कहानी लेके आया हूं, ये छोटी सी कहानी हम सबको जीवन में बहुत बड़ी सीख देती है। एक बार की बात है, यात्रियों से भरी एक बस चल रही थी और चलते चलते जंगल के एक रास्ते से गुजर रही थी। मौसम बारिश का था और अचानक से बहुत तेज़ बारिश होने लगी, बिजली चमकने लगी। उस बस का ड्राइवर जो था वो थोड़ा तेज कर लिया बस को। वो सोच रहा था कि जल्दी से इस सुनसान रास्ते से बस को किसी तरह से निकाल लूं, लेकिन बारिश और तेज होने लगी और बिजली भी बहुत ज़्यादा चमकने लगी। अब जितने भी यात्री उस बस के अंदर बैठे हुए थे, सभी बहुत परेशान हो गए। उन्हें डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये बिजली बस पर गिर जाए और हम सारे के सारे लोग मारे जाएं। ड्राइवर ने भी बहुत प्रयास किया कि किसी तरह से वो बस को जंगल से बाहर निकाल सके, लेकिन वो लाख प्रयास किया लेकिन बस को बाहर नहीं निकाल सका। लेकिन जंगल बहुत बड़ा था, लंबा रास्ता था और उसे जब कुछ न सूझा तो बस को वो रोक दिया और सभी यात्रियों से कहा कि अब तुम लोग जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करना। ऐसा मुझे लगता है कि इस बस में किसी एक व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है और जिसकी वजह से हम सभी लोग मारे जाएंगे। अब ऐसा काम करते हैं कि वो जो सामने पेड़ दिख रहा है लगभग 50 मीटर की दूरी पर, एक एक व्यक्ति उतरेगा और उस पेड़ को छूकर स्पर्श करके वापस आएगा। जिसकी मृत्यु होगी वह वहीं रह जाएगा और उसकी वजह से बाकी सभी लोग की जान बच जाएगी। सभी लोग बहुत भयभीत थे कि कैसे वो अकेले जाकर उस पेड़ को छूकर आ सकते हैं, क्योंकि बिजली बहुत तेज चमक रही थी, बिजली आसपास ही कहीं गिर रही थी। अब जैसे ही उस ड्राइवर ने कहा कि चलो अब तुम उतरो, उसमें से एक व्यक्ति को उतारा तो उस व्यक्ति को बहुत डर लगने लगा। वो बहुत डर गया, बहुत भयभीत हो गया, लेकिन वह हिम्मत कर पेड़ तक किसी तरह से पहुंचा और उसे स्पर्श करके जब वो वापस आया बस में तो वो बहुत खुश हो गया और वो बोला, मैं मृत्यु से बच गया, मेरा जीवन बच गया, मेरी मृत्यु आज नहीं थी। और यही क्रम एक एक करके सभी यात्रियों पर चलता रहा और सभी लोग किसी तरह से डरते डरते पेड़ को स्पर्श करके वापस आ रहे थे। आखिर में एक यात्री बचा जो कि लास्ट वाले बेंच पे बैठा हुआ था। अब सभी लोग की निगाहें उस व्यक्ति पर थी। अब सभी लोग उसको घूर रहे थे कि अब तुम जाओ, तुम्हारी बारी है और शायद तुम्हारी वजह से ही हम सभी लोग मुश्किल में फंसे हुए हैं। तुम्हारी वजह से ही हमें इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। न जाने कौन सा तुमने पाप किया है जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है। लोगों ने उसको बहुत बुरी बुरी बातें बोली। वह व्यक्ति और भी ज़्यादा डर गया, सहम गया, क्योंकि वह आदमी जो था वो बस में बैठा हुआ और उस आखिरी यात्री को ड्राइवर ने और कुछ लोगों ने धक्के मारकर उतारा कि तुम जाओ और उस पेड़ को छूकर स्पर्श करके वापस आओ, तुम्हारी वजह से सभी लोग परेशान हो गए हैं। वह व्यक्ति काफ़ी डर गया, सहम गया, उसे मृत्यु का भय सता रहा था कि शायद मैं ही वो व्यक्ति हूँ जिसकी वजह से सभी लोग परेशान हो गए और आज मेरी मृत्यु निश्चित है, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ। और वह व्यक्ति किसी तरह से हिम्मत करके डरा सहमा सा पेड़ तक गया और जैसे ही उसने उस पेड़ को स्पर्श किया वैसे ही आसमान में बड़े तेजी के साथ बादल गरजने लगे और बहुत तेज से प्रकाश के साथ बिजली चमकने लगी और बिजली सीधा बस पर जा गिरी और बस के अंदर जितने लोग बैठे हुए थे सभी के सभी लोग मारे गए और वह व्यक्ति देखता ही रह गया। दोस्तों, सोचिए, आखिर वही एक व्यक्ति था जिसको लोग कोस रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, उसी एक व्यक्ति की वजह से बस में बैठे हुए सभी यात्री सुरक्षित थे। लेकिन लोगों का कुछ दूसरा ही नज़रिया था, लोगों ने कुछ दूसरा ही सोचा और उसको इतना कोसते रहे, उसको इतना उल्टा सीधा बुरा भला बोलते रहे। दोस्तों, कई दफ़ा हम सब भी यही सोचते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से हम परेशान हैं, लेकिन हम उस व्यक्ति की कीमत को नहीं जान पाते हैं। सोचिए, वह एक व्यक्ति था जिसकी वजह से बस के सारे लोग सुरक्षित थे और जैसे ही वो व्यक्ति उन लोगों से दूर गया सारे के सारे लोग मारे गए।
दोस्तों ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी, प्रेरणादायक कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।